नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम कंफ्यूजिंग वर्ड की क्लास कर रहे थे। आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, इससे पहले हमने 3 क्लास डाल रखी है। जो फोर्थ क्लास आज की काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। कई बार हमारे पास ऐसे शब्द आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर भी हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर पढ़ लेते हैं कुछ शब्दों को, लेकिन उनका मतलब हमारे को एग्जैक्ट सही नहीं पता होता। थोड़ी स्पेलिंग के कारण उसका मतलब कुछ और पढ़ देते हैं, लेकिन कुछ और ही होता है। आज का जो हमारा पहला वर्ड देखते हैं, क्या है पहला वर्ड है अपने पास? एलिजिबल। कई बार हमने देखा ना, जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? एलिजिबल क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा होता ना। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? योग्य। क्या बोलेंगे? एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। ठीक है ना? जैसे सुनील इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्या बोला? सुनील इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक विशेषता को दिखाने वाला शब्द है। विशेषता का मतलब क्या बना? एक एडजेक्टिव है। सुनील इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट वर्ड अपने, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम? इसका मतलब हो गया योग्य। जैसे सुनील इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। फॉर दिस पोस्ट। समझ में आ गया ना? ये क्या एलिजिबल का मतलब? यहां पे क्या बना? एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। नेक्स्ट एलिजिबल देख लेते हैं। देखो इस एलिजिबल में क्या फर्क है? सिर्फ यहां पे आई आई डबल एल बना रखा है। क्या बना रखा है? आई डबल एल बना रखा है। बड़े ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते। एलिजिबल, दैट कैन नॉट बी रीड। क्या बोलेंगे? दैट कैन नॉट बी रीड। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसको हम अपठनीय भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको अपठनीय भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? दैट कैन नॉट बी रीड। दैट कांट बी रीड। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं दैट कैन नॉट बी रीड। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं ना, क्या इस एलिजिबल, इस वर्ड से एक और बनता अपने पास। क्या बोलेंगे? यहां पे तो क्या बना है? आई डबल एल लगा रखा है। इससे बन सकता है एलिजिबल। क्या बन सकता है? अगर हम इस वर्ड को ना एल ई, क्या बोला मैंने? एल ई, लीजिबल वर्ड भी बन सकता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? हम इस वर्ड से लीजिबल भी मतलब निकाल सकते हैं। ये दो वर्ड हैं। एक तो एलिजिबल हो गया। एलिजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। हिंदी में बोल सकते हैं उसको अपठनीय है। और इसका दूसरा मतलब बनता है, अगर हम आई एल को हटा देते हैं तो इसका मतलब एक बनता है लिजिबल। लिजिबल का मतलब एक होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं। दैट कैन बी रीड। जिसको क्या करते हैं? पढ़ सकते हैं। आज समझ में? इसका मतलब क्या होता है? जिसको पढ़ा जा सकता है। क्या बोलेंगे? दैट कैन बी रीड। रेड। क्या कर सकते हैं? हम इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? इमीनिएंट। क्या बोलेंगे? इस इमीनिएंट का मतलब क्या होता है? देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर हम इमिनेंट की बात करते हैं, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी खास। जैसे हम बोलते थे ना प्रोमिनियंट, सॉरी बोलते क्या बोलते हैं? इमिनियंट लीडर। क्या बोलते हैं? इमिनियंट लीडर। जैसे हम कह सकते हैं ना, कोई भी लीडर लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे महात्मा गांधी वोज। क्या बोलेंगे? ए इमिनियंट लीडर। क्या थे? कि इमिनियंट लीडर थे। प्रोमिनेंट जिसको हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पे? इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। खास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खास। यानी इसको बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट। समझ में आया ना? नेक्स्ट वर्ड देखो, इस आई डबल एम आई इमिनेंट, इस इमिनेंट का क्या मतलब बनता है यहाँ पे? क्या है? इस इमिनेंट का मतलब बनता है, यहाँ पे जो हमने देखा है, इस इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। क्या बोलते हैं? इमीडिएटली। इसका मतलब होता है तुरंत। क्या पढ़ा? इसका मतलब है तुरंत, यानी तुरंत। इमीडिएटली नहीं पढ़ते हम। क्या पढ़ते हैं? इमीडिएट पढ़ते हैं ना, तुरंत। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इमर्ज। क्या बोलते हैं? इमर्ज। ई एम ई आर जी। इमर्ज का मतलब होता है बढ़ता हुआ। क्या बोलेंगे? इमर्ज का मतलब होता है बढ़ता हुआ। जैसे इंडिया इज इमर्जिंग डेमोक्रेसी। क्या है? इंडिया एक बढ़ती हुई, यानी बढ़ना मतलब क्या होता है? किसी चीज का लगातार जैसे बढ़ते ना, कोई चीज बढ़ती हुई दिखा रखी है, उसको बोलते इमर्जिंग। क्या बोलते हैं इसको? इमर्जिंग। इंडिया इज ए इमर्जिंग कंट्री, या बोल सकते हैं इंडिया इज ए इमर्जिंग
डेमोक्रेसी। समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं। इसका मतलब होता है बढ़ता हुआ। क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है बढ़ता हुआ, या बोल सकते हैं टू इंक्रीज, इंक्रीज। इस इमर्ज का मतलब होता है, देखो इस इमर्ज का मतलब क्या होता है फिर, जो हम ये IMME क्या बोलते हैं, IMME इमर्ज का मतलब होता है डूबना। क्या बोल सकते हैं, इस इमर्ज का मतलब होता है डूबना। क्या बोलेंगे, इस इमर्ज का मतलब क्या होता है, डूबना होता है। याद रखना, स्पेलिंग में ध्यान रखना, बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को नोट कर लो आप। इसका मतलब पड़ा टू इंक्रीज, इसका मतलब क्या होता है, टू डूबना, किस चीज का डूबना। आगे देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वर्ड, देखो फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किस चीज को पाना, है ना, क्या बोलता है, फाइंड का मतलब होता है किस चीज को पाना। ये अपने अपने पास क्या है, ये अपने पास एक काम है। काम का मतलब क्या बना, एक वर्ब है अपने पास। क्या बोला, एक वर्ब है अपने पास। इसकी सेकंड फॉर्म पता क्या होती है, दो तीन चीज सीखेंगे यहाँ पे। फाइंड फॉन्ट, फाइंड का मतलब पाना, फॉन्ट फॉन्ट, समझ में आ गया ना। फाइंड फॉन्ट फॉन्ट, कोई चीज मिली, जैसे लास्ट नाइट आई फाउंड ए मोबाइल, मैंने एक फोन पाया, मेरे को एक फोन मिला, इसका मतलब मिलना भी होता है। फाइंड का मतलब पाना, क्या होता है फाइंड का मतलब पाना। जैसे मैंने एक मोबाइल मिला, कल रात को एक मोबाइल मिला मैंने, समझ में आ गया ना। फाइंड का मतलब पाना। एक चीज और सीख लेते हैं साथ, क्या बोला, एक चीज और सीखो, काफी इंपॉर्टेंट है। इस फोन से ना एक वर्ड बनता है फाइंड, फाइंड से बनाइए सेकंड फॉर्म से। इसका मतलब होता है फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड है, फाउंडेड। इसका मतलब होता है किस चीज को स्टैब्लिश करना। क्या बोला, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को स्टैब्लिश करना, यानी स्थापना करना किस चीज की। क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब जैसे द यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड या फाउंडेड, समझ में आ गया ना। स्टैब्लिश करना या फाउंडेड का मतलब होता है किस चीज को, किसी चीज की स्थापना करना। जैसे द फेसबुक फाउंडेड बाय मार्क जुकरबर्ग, क्या वहां पे ये फाउंडेड है, यानी क्या किया, उसकी स्थापना करी थी। समझ में आ गया ना। फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, एक जैसी होती हैं। अगर हमने पढ़ा था, ग्रामर की क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी बनती है, तो इसका मतलब वो रेगुलर वर्ब होते हैं। क्या बोलते हैं उनको, रेगुलर वर्ब बोल देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसके साथ क्या लगाया, FIND। फाइंड का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, फाइंड डी लगाने से क्या बन जाता है, इसका मतलब होता है जुर्माना। क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है जुर्माना। समझ में आ गया ना, जुर्माना, इस फाइन का मतलब होता है जुर्माना। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपने पास, फर्दर। क्या बोलेंगे, फर्दर, ये होता है फर्दर और ये था फार्दर। ए का फर्क है, फार्दर, फार्दर का मतलब होता है दूर। क्या बोलेंगे, फार्दर का मतलब होता है दूर, और फर्दर का मतलब होता है एक और। क्या बोलते हैं, फर्दर यानी आगे की तरफ। आगे क्या करेंगे, देखो पहले मतलब समझ लेते हैं। इस फर्दर का मतलब ये होता है डिस्टेंस के लिए। क्या बोला, इसको हम अगर सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना, तो इसको डिस्टेंस के लिए लिखते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी को दिखाने के लिए। क्या बोला, डिस्टेंस, डिस्टेंस को दिखाने के लिए कह सकते हैं, दूरी दिखाने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं सोनीपत में रहता हूं। क्या बोला मैंने, सोनीपत में रहता हूं। अब ऐसे बोल सकता हूं, जैसे चंडीगढ़ इज फर्दर। क्या बोलेंगे, चंडीगढ़ इज फर्दर, FAR, फर्दर देन, क्या बोला, दिल्ली। चंडीगढ़ दूर है किससे, दिल्ली से। कहां से, सोनीपत से। अगर मैं सोनीपत में रहता हूं, अगर मैं सेंटेंस को बोलता हूं, क्या, चंडीगढ़ दूर है किससे, दिल्ली से। चंडीगढ़ इज ए फार्दर देन दिल्ली। नेक्स्ट, यहां पे इसका मतलब दूर, और इस फर्दर का मतलब होता है एक कोई और। जैसे आप फर्दर क्या करने जा रहे हो, अब हमने क्या कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, जैसे मास्टर डिग्री कर ली। अब कोई हमसे पूछता है क्या करोगे फर्दर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फर्दर। फर्दर का मतलब होता है इसके आगे, इन फ्यूचर व्हाट आर यू डूइंग, आने वाले टाइम के अंदर क्या करोगे आप, क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आपका। तो इसको बोलते हैं फर्दर, है ना। आपका आने वाले टाइम के अंदर क्या करोगे आप, यानी जब हम आगे की तरफ, आगे की बात करते हैं ना, एक स्टेप आगे की, क्या बोला मैंने, एक स्टेप आगे की बात करते हैं, तो हम क्या लगते हैं, ये फर्दर लिखते हैं, फर्दर, ठीक है ना, यानी आगे। या इसको बोल सकते हैं, हिंदी में कहेंगे ना, और आगे। क्या बोला, और आगे, भाई और आगे फ्यूचर के अंदर क्या करने जा रहे हो आप, क्या प्लान है आपका आगे,
आने वाले टाइम के अंदर इस चीज को लेकर। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, लाइटनिंग। लाइटनिंग काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या बोला? लाइटनिंग। लाइटनिंग एक चीज देखो, ये जो वर्ड है ना लाइटन, लाइट, ये अपने पास एक वर्ब से बना है। क्या बोला? ये अपने पास एक वर्ब से बना है, वर्ब। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। क्या होता है? LIGHT, LIGHT। लाइट एक हल्का चीज हो। क्या होते हैं? लाइट का मतलब होता है हल्का, यानी किस चीज की विशेषता है ये? क्या बोला? लाइट होता है हल्का, किस चीज क्या है ये? विशेषता है। जब हम विशेषता वाले शब्द के साथ क्या लगा देते हैं? क्या लगाया हमने? लाइट, EN लगा दिया। क्या लगा दिया? EN। तो वो क्या बन गई? अपनी एक अपनी वर्ब बन गई। क्या बोलेंगे? एक वर्ब बन गई। इस लाइटनिंग का मतलब होता है हल्का करना। क्या बोला? इस लाइटन का मतलब होता है हल्का करना, और ING लगा दिया तो इसका मतलब काम को चलते हुए दिखाती है। क्या बोला? लाइट का मतलब होता है हल्का, एक साथ क्या लगा दिया? EN लगा दिया। क्या लगा दिया? EN लगा दिया। तो EN लगने से क्या बन गया? जब भी हम किसी विशेषता वाले शब्द के साथ क्या लगा देते हैं? EN। क्या लगा दिया उसके साथ हमने? उसके साथ लिख देते हैं हम EN। तो वो क्या बन जाता है अपने पास है? वो एक वर्ब का रूप ले लेता है। तो ये क्या है? इसका मतलब लाइटन का मतलब होता है किसी चीज को हल्का करना, और लाइटनिंग का मतलब कोई चीजें हल्की हो रही है, किस चीज को हल्का कर रहे हैं हम। समझ में आना? नेक्स्ट देखो, इस लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारी जो बिजली कड़कती है ना, इस लाइटनिंग का मतलब होता है जो बिजली कड़कने को क्या बोलते हैं? इस लाइटनिंग बोलते हैं बिजली कड़कने को। क्या बोलेंगे? बिजली कड़कने को। ठीक है ना? इसको बोलेंगे बिजली, लाइटनिंग। देयर इज अ लाइटनिंग इन द स्काई। क्या है? देयर इज लाइटनिंग, देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई। आसमान में क्या है? बिजली कड़क रही है। आसमान में क्या है? जो बिजली है, बिजली कड़क है। नेक्स्ट वर्ड देखो, हुमन, HUMAN, हुमन। हुमन, हुमन, हुमन। इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है? HUMAN। हुमन का मतलब होता है आदमी। क्या बोलेंगे? हुमन का मतलब होता है इंसान, या आदमी कह सकते हैं। देखो, इसका मतलब क्या बोला हमने? इंसान। समझ में आ गया ना? हुमन। और हुमन ई की क्या लगा इसके साथ? ई लगा। इसका मतलब होता काइंड, इंसान। क्या बोलते हैं? दयालु। क्या बोलते हैं? इस जैसे ही हमने क्या लगा इसके साथ? EN लगा दिया, N लगा दिया तो क्या बना? ई लगा दिया तो क्या बना? इसका मतलब होता काइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? दयालु बोलते हैं। समझ में आ गया ना? दयालु। राम इज ह्यूमन। क्या बोलते हैं? राम इज ह्यूमन, राम दयालु है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, क्या बोला? ह्यूमन, ह्यूमन। नेक्स्ट वर्ड देखो, HARD, हेड। हेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी ग्रुप। क्या होता है इसका मतलब? है इसका मतलब होता है कोई भी ग्रुप है, किसी ग्रुप की बात करते हैं। कोई भी ग्रुप हो गया उसको दिखाते हैं HARD, हेड। क्या बोलते हैं? इसको दिखाते हैं हमें समूह के साथ, ग्रुप। क्या बोलेंगे? ए गैंग। क्या बोल सकते हैं? ए गैंग। ये गैंग होती है, ग्रुप होता है। क्या होती है? एक गैंग होती है, या एक इसको हम ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप, ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, होर्ड, HOARD, होर्ड। क्या बोलते हैं इसको? होर्ड। होर्ड का मतलब होता है जमाखोरी। क्या करते हैं? जब भी किसी चीज की कमी होती है, देखो कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं ना, क्या करते हैं? वो मान लेते हैं, कभी कभी हमने देखा है, कभी अपना जो प्याज होता है ना उसका दाम बढ़ जाता है। क्या बोलते हैं? प्याज का दाम बढ़ जाता है। या कभी कभी हमने लहसुन का दाम देखा। कुछ चीजों के दाम बढ़ जाते हैं एक स्पेशल टाइम पे। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं? उनको स्टोर करके कुछ चीजों को है ना स्टोर करके अपने पास रख लेते हैं। स्टोर करने के बाद उसको अपने पास रख लेना, उसे क्या बोलते हैं? उसको जमाखोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जमाखोरी। ये होर्ड है उसका मतलब, जमाखोरी। किसी चीज को क्या करना? एकत्र करना। क्या बोलेंगे? किसी भी चीज को क्या कर लेना? एकत्र करना, इकट्ठा करना। और फिर क्या करते हैं? उसको बाद में निकाल देते हैं। बाद में क्या करते हैं? उसको महंगे रेट पर बेच देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जमाखोरी है, कुछ चीजों को जमा कर लेना, होर्ड। नेक्स्ट देखो, क्लाइम का मतलब होता है एक वर्ब। क्लाइम क्या अपने पास एक वर्ब है। क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ना होता है। क्या बोला? क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम का मतलब है चढ़ना, किस चीज पर चढ़ना होता है। स्टेज, जैसे हम स्टेज पे चढ़ देते, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? ऊपर चढ़ना क्या होता है? उसका मतलब क्लाइम।
क्या बोलेंगे? इसका मतलब है चढ़ना। एक चीज और देख लेते हैं इसके साथ, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म पता क्या होती है? इसकी होती है क्लाइंब, CLIMBED, क्लाइंब्ड। थर्ड भी क्या होती है? क्लाइंब होती है। ये भी एक रेगुलर वर्ड अपने पास। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्लाइंब। इस क्लाइंब, ये क्लाइंब, इस क्लाइंब से एक वर्ड बनता है क्लाइमेट। ये वो ही है जिससे क्या बनता है अपने पास? क्लाइंब। क्लाइंब से क्या बनता है? क्लाइमेट। और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है पता है? अपनी जलवायु होती है। क्या बोलते हैं इसको? एक रीजन की क्या होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। जलवायु से रिलेटेड क्या हो गया? वो क्लाइम होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, एक तो फेयर, FAIR, फेयर। एक होता है FAR। जो ये फेयर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेला भी होता है। क्या होता है? इसका मतलब होता है फेयर, इसका मतलब क्या बोला? इसका मतलब मेला। क्या होता है इसका मतलब? है मेला। और एक होता है इसका मतलब पवित्र। क्या बोल सकते हैं? फेयर, पवित्र। जैसे हम यूज नहीं करते, एक वर्ड यूज करते हैं फेयर सेक्स, किसके लिए? एक औरत के लिए यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? फेयर सेक्स एक औरत के लिए यूज करते हैं। एक औरत के दिखाने के लिए क्या बोलते हैं उसको? फेयर सेक्स बोलते हैं। यानी हम मान सकते हैं, क्या मानते हैं हम अपने? औरत को पवित्र मान जाता है। समझ में आ गया ना? मेला मान लिया हमने इसका। दूसरा मतलब क्या होता है इसका? पवित्र मानते हैं। इस फेयर का मतलब क्या होता है? इस फेयर का मतलब होता है रेंट। क्या बोलेंगे? इस फेयर का मतलब होता है जी रेंट, किराया। जैसे हम कहां पे जाते हैं इसमें क्या देते हैं? रेंट देते हैं, किराया देते हैं। जो कहीं पे घर पे रहते, किसी कहीं पे रहते हैं ना, तो क्या होता है? रेंट देते हैं, उसको बोलते हैं किराया। और जो लास्ट अपने पास, ये हमने जैसा नहीं लिया है, बट थोड़ा हमने इस बात कोशिश की है कि रीड के अंदर और स्टडी के अंदर क्या फर्क होता है। रीड में क्या होता है? देखो दोनों वर्ब है अपने पास, दोनों काम दिखा रखे हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। बट थोड़ा इसमें डिफरेंस है, फर्क है इसके अंदर। क्या बोलेंगे? इस रीड का मतलब हो, जैसे हम जर्नली कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर होता है ना, उसको पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। कोई चीज चलते फिरते देख ले, जैसे रीड कर लेते हैं। मैप लगा यहाँ पे हमने देखा ये इंडिया का मैप्स है, इसके अंदर ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे राजस्थान है। नीचे की तरफ जाते हैं तो तमिलनाडु की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीडिंग। क्या बोलते हैं इसको? रीडिंग बोलते हैं। लेकिन स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है, इसके दो मतलब हैं। नाउन भी हो सकता है इसका मतलब, नाउन का मतलब पढ़ाई, और वर्ब लेते तो इसका मतलब पढ़ना। किस चीज को समझ कर पढ़ना। क्या बोलेंगे? किसी चीज को पढ़ने में क्या होती है? कि अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या होती है? कि अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है। बट यहां पे किस चीज को जनरली क्या कर लेते हैं? बस सीधा पढ़ लेना होता है। क्या होता है? किस चीज को सीधा पढ़ लेना, तो बस रीडिंग होती है। चल रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, दिमाग में अगर कहीं हम चलते फिरते हैं, कहीं मार्केट से जा रहे होते हैं, मार्केट में क्या होता है? बहुत से नाम लिखे होते हैं दुकानों के ऊपर, तो हम पढ़ लेते हैं ना एकदम, चलते चलते फिरते फिरते हमारे दिमाग में आता है ये लिखा है, ये लिखा है, पढ़ लेते हैं हम उसे। और स्टडी का मतलब होता है किस चीज को आराम से एक गहन अध्ययन करना होता है। स्टडी का मतलब बैठकर एक समझ के साथ किस चीज को पढ़ना होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर ऐसी ऐसी क्लास आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कोई चीज पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर दिया करो। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ऐसे ऐसी और क्लासें बनाते रहेंगे, कब सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अगर आपको और अच्छी अच्छी क्लास चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपके पास हर क्लास पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट क्लास तभी आपके पास पहुंच पाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।